धन्यवाद, प्रणाम। आज मैं दूसरे सत्र में अब आपसे फिर बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने सदगुरु महाराज को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, और फिर अब हम उस पर आते हैं जहां से हमने विराम लिया था। तो हमने विराम कब लिया था कि विवाह के बाद परिस्थितियां कैसी होती हैं और डिवोर्स क्यों होते हैं। तो अब एक बड़ी अच्छी सी चीज इसमें आप सब लोगों ने देखी, वो क्या है? अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट? बहुत ज्यादा जब अटैचमेंट गर्ल के या कन्या पक्ष के या न्यूली वेड गर्ल के तरफ से अगर हस्तक्षेप होता है तो दिस इंटरफेरेंस क्रिएट्स प्रॉब्लम हियर इन द न्यू लाइफ। सेकेंड, व्हेन द particular family where the girl has gone, if they do not accept her in whatever way she is, because संबंध अगर आपने बनाने हैं तो कैसे होंगे? उन संबंधों को जैसा वो है वैसा आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब ये वो नहीं है कि हमने दूसरा रिक्रूटमेंट कर लिया या कोई नौकरी कर ली, ऐसा नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग हमारे रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस को हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज, जैसे वो हैं। हां, उनको अपने प्यार से, अपने भावनात्मक ऊर्जा से हमने उसमें चेंजेस लाने हैं कि हमारे घर में इस तरीके से ऐसे होता है, इसको अडॉप्ट करो। उसकी जो समस्याएं हैं उसको सावधानी के साथ उसे हमने बताना है कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। And she'll understand. They are very well educated. और आज के जो बच्चे हैं, they have got very high intelligence with them. That you know, I also understand. कि आज के जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब हम क्या करें, इसको हम कैसे समझें? इसमें दो प्रॉब्लम है। वन इज फिजिकल, सेकेंड इज इमोशनल, एंड थर्ड इज स्पिरिचुअल। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो फिजिकल रिलेशनशिप है, यानी ये लड़की आई है इस घर में, तो आपके जो भी कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उनको स्लोली उसे समझाइए। 1 साल उसके साथ में चलिए, फिर वो समझ जाएगी अच्छा यहां पर ऐसे ऐसे होता है। आपके रिलेशंस हैं, आपके यहां जो लोग हैं, जैसे आपके, इसको समझाइएगा कि बेटा ये ननद है आपकी, ये नंदोई हैं आपके, sister-in-law, brother-in-law, all these relationships have to be explained. Now the food difference is going to be different. Say, you are from a particular place and second place where you go after marriage, there has to be different food habits. So those food habits, they have to be inculcated, created, taught. And she will pick up, she will learn. Only thing you have to support. तो जब आपने इस तरह का अपना एक अमिकेबल एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट आपने बना लिया, डेफिनेटली चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट टुडे वर्ल्ड इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। बिकॉज ऑफ दैट गर्ल एंड बॉय बोथ हैव टू वर्क। नाउ द प्रॉब्लम कम्स, दिस गर्ल हैज टू वर्क ऑल्सो, देन आफ्टर वर्किंग व्हेन शी कम्स होम, तो घर आने के बाद उसे हाउस होल्ड चीजें भी उसे करनी है। उसमें बहुत सारी सहायता मिल सकती है, लाइक यू कैन टेक सो मेनी पीपल फॉर हेल्प फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड और फॉर क्लीनिंग और डस्टिंग और दिस। देयर कुड बी गवर्नेंस डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम एंड योर इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनमें हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। अब जब हमें खुद अपना काम करना है तो वी हैव टू गिव प्रायोरिटीज। लाइक आई नो अ पर्टिकुलर मिडिल क्लास फैमिली, अ डॉक्टर got married to a particular person who was a officer, but he was in a lower rank, so middle rank officer. Now this doctor, she used to cook, prepare everything in the morning only, put it in the fridge, and then she used to go for the medical service. And once she used to come back in the evening, then they all used to have their meal and things alike.
So on Sunday, in fact, both husband and wife put together, they used to clean up entire house and the bottles and things alike and prepare for the next week. So this kind of understanding अगर है आपके बीच में, तो आराम से आप चीजें कर सकते हैं, अच्छे से निभा सकते हैं। अगर यहां पर, अब ये तो फिजिकल हो गया, अब इमोशनल बॉन्डिंग क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड इमोशनल फीलिंग्स दैट यू शुड नॉट, एंड ये इनफैक्ट हमारे जो इंडियन कल्चर में या ईस्टर्न कल्चर में जब शादी होती है तो उसमें बहुत सारी शादी की परंपराएं समझाई जाती हैं कि हम जो लड़का है वो कहता है कि हम ये करेंगे, लड़की कहती ये करेंगे। उसमें होता क्या है कि हमने आपको अपने हर काम में अपने साथ रखना है, यानी देयर शुड बी नो सीक्रेट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इन केस यू स्टार्ट हाइडिंग, बस यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। हाइड करने से क्या होता है, एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं रहता। तो यू हैव टू क्रिएट ट्रस्ट। ट्रस्ट इज व्हाट? इमोशनल फीलिंग। Faith is emotional feeling. Now, your own relationship, that is also emotional feeling. If you are getting a child, it's a nature's gift. There are so many problems outside if you go. बहुत सारे लोग हैं, कोई IFV टेक्निक है, कोई कैसी टेक्निक है, सबको बच्चा नहीं होता। Fine, then you can adopt. आप अडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को, depending upon your conditions and things alike. And likewise, you can adjust it. तो दीज आर द इमोशनल थिंग्स जो आप दोनों मिल करके बातचीत करके और अपनी चीजें ठीक कर सकते हैं। नाउ स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल ये है कि जब आप इस संसार में आए तो ईश्वर ने आपके सामने फ्री विल रखी थी, आपने जाना कहां है। तो हमने अपनी चॉइस ईश्वर के सामने रखी कि हमें अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हमें यहां आना है। We haven't come for any other thing. We have only come here for our spiritual enhancement, spiritual progress. तो आगे अगर हम यहाँ इस कार्य के लिए आए हैं, इस विशेष ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं, एम लेकर के आए हैं, तो डेफिनेटली जब हम आए तो वो जो एनवायरमेंट हमने ईश्वर से मांगा था उसके हिसाब से हमको एक फैमिली दे दी गई। नाउ वी हैव गॉट ए फैमिली। तो अब उस फैमिली में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पिछले जन्म के संबंधों के अनुसार मिले हैं, रिलेटिव्स हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका हमने कुछ ना कुछ सेवा करनी है। अब अगर आपने इस बार सेवा नहीं की तो नेक्स्ट बर्थ में फिर आप सेवा करोगे, ये निश्चित है। तो आपके साथ जितने लोग मिले हैं वो आपके किसी भी फॉर्म में हैं, दादा दादी, चाचा चाची, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, व्हाटएवर दे आर, ये सबके साथ आपका कोई ना कोई पिछले जन्मों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। सो यू गॉट टू अटेंड टू, यू हैव टू एड्रेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो अब आपने क्या किया? आपने सेवा करनी शुरू की। अब सेवा क्या है? टू मीट दी रिक्वायरमेंट्स। लाइक आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पर हम सेवा कर रहे हैं। सिमिलरली यू कैन डू दिस पर्टिकुलर सेवा और सर्विस इन हाउस आल्सो। और अगर हाउस में, घर में आप सब लोगों ने एक दूसरे के प्रति ऐसे समर्पण कर दिया तो योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी स्ट्रांग एंड ऑल योर डेट्स विच वर देयर, ये सब डेट है। एक लड़का जो आया वो ये नहीं है कि मेरा पुत्र है, नहीं, हमने उस पुत्र का ऋण चुकाना है। सो दैट्स वाई आई एम ड्यूटी बाउंड टू डेवलप हिम, टू गिव हिम एजुकेशन, टू गिव हिम ऑल व्हाटएवर वी कैन हेल्प। घर देना है, कार देनी है, जो भी देना है, एवरीथिंग वी हैव टू गिव। वाई? बिकॉज दैट इज द डेट ऑफ प्रीवियस बर्थ्स। सिमिलरली द सन हैज गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रीवियस बर्थ दैट ही हैज टू सर्व मी। उसने हमारी सेवा करनी है। तो ऐसे ही माँ बाप का, ऐसे ही सबका। अब ये हमारा स्पिरिचुअल वो हो गया। अब अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, ऑल दिस थिंग, सो व्हाट विल हैपन? हमारा एक इमोशनल संबंध होगा
अब इसमें क्या है, जो कन्या यहां से गई है, तो वो जो कन्या है जब यहां पर आई है, तो कन्या के जो घर वाले हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो हैं लड़के के, नाउ इनका फर्ज बनता है कि उससे डिटैच हो जाएं। कैसे? हम डिटैच हो जाएं बट स्टिल हम अटैच रहें। कोई आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वी विल सपोर्ट। सन इन लॉ ऑल्सो विल सपोर्ट डॉटर ऑल्सो, बट all the time if you start poking your nose, then what will happen? There will be problem. You will be disturbing their privacy, you will be disturbing their home. So what will happen? Because of this interference there is going to be a problem. तो इसलिए जो आप ये समझे, हमारे ईस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं कि हम या तो हमारे यहाँ जो स्त्री है या तो वो कन्या है या माता है। हमारे यहाँ औरत शब्द है ही नहीं इंडियन कल्चर में, ना तो कोई औरत शब्द है, ना कोई हमारे यहाँ महिला है, ना कोई वो है। या तो वो कन्या है जो पूजनीय है, या फिर वो माता है वो पूजनीय है। आप देखिए शादी होते ही क्या होता है, यू बिकम मदर, आप बनते हैं। तो अब जब मातृत्व की सीढ़ी पर आप चढ़ गए तो यू आर मदर। सो आइदर यू आर ए गर्ल, कन्या, और यू आर ए मदर। बीच का कुछ नहीं हमारे यहां। तो ऑल द वे जितने भी लेडीज हैं उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। अगर ये हमारे लड़कों को, हमारे परिवार में लोगों को समझ में आ जाए तो 50% प्रॉब्लम्स विल बी रिड्यूस्ड हियर ओनली। रिमाइंडर 50% विल बी रिड्यूस्ड बाय इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये समझ लेंगे तो उसके बाद में आप फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को आप समझेंगे, महत्व होगा। डाइवोर्स होंगे ही नहीं, 100% डिवोर्स नहीं होंगे। अब जब डिवोर्स नहीं होंगे आपका परिवार अच्छा चलेगा, सुखमय चलेगा, यही हम चाहते हैं। तो आप सब लोगों को, मेरी तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप अपने परिवार में अच्छे से रहें, बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहे, आपका परिवार फले फूले, आपके बच्चे आपके साथ रहें। और ये बच्चे जब आप इस तरीके से उनकी आप पालन पोषण करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डेफिनेटली दे विल बी अ वेरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। विद दैट, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले सत्र में आपसे